नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है जब हनुमान जी ने श्री राम की सौगंध खाकर उनसे ही लड़ने पहुंचे थे। जाने क्या था ये माजरा। हनुमान जी भगवान श्री राम से लड़ने पहुंचे थे। ये सुनकर कोई भी आश्चर्य में पड़ सकता है, लेकिन यह सत्य है। इस घटना का जिक्र श्री राम कथा में मौजूद है। आपको यह सुनकर और भी आश्चर्य होगा, जब भगवान श्री राम से हनुमान जी लड़ने गए तो लड़ने से पूर्व भगवान श्री राम को ही सुमरे और उनकी ही सौगंध भी खाई थी। यह घटना अपने आप में एक अनोखी घटना है और इसके बारे में बहुत कम ही लोग को पता है। तो चलिए आपको बताते हैं वो कहानी जब बजरंगबली को भगवान श्री राम से युद्ध करने के लिए जाना पड़ा था। तो नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पुराण कोश में और उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप अंत तक जरूर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पुराणों में एक कथा है जिसके अनुसार एक बार सुमेरु पर्वत पर सभी संतों ने सभा की। केवर्त देश के राजा सुकंत को जब पता चला तो वह सभी संतों का आशीर्वाद लेने जा रहे थे। तभी रास्ते में उन्हें नारद जी मिले। राजा सुकंत ने उन्हें प्रणाम कर उनका आशीर्वाद लिया। इसके बाद नारद जी ने उनसे उनकी यात्रा का प्रयोजन पूछा। राजा सुकंत ने उन्हें संत सभा के आयोजन की बात बताई। इस पर नारद मुनि ने कहा, अच्छा है, संतों की सभा में जरूर जाना चाहिए। ऐसा कहकर सुकंत को जाने का आदेश दे दिया। सुकंत जैसे ही सभा में जाने के लिए आगे बढ़े, वैसे ही नारद जी ने उन्हें आवाज़ दी। इसके बाद उन्होंने राजा से कहा कि जिस सभा में आप जा रहे हैं वहाँ सभी को प्रणाम करिएगा, लेकिन ऋषि विश्वामित्र का अभिवादन बिल्कुल भी मत करिएगा। इस पर सुकंत बहुत ही अचरज में पड़ गए और उनसे पूछा कि क्या ऐसा करना उचित होगा। तब श्री नारद जी ने कहा कि वे भी पहले राजा थे, बाद में संत बने और आप भी राजा हैं। राजा सुकंत ने नारद जी की बात मान ली और सभा में पहुंचकर उन्होंने वैसा ही किया। सभा के समाप्त होते ही विश्वामित्र श्री राम के पास पहुंचे और अपने साथ सुकंत द्वारा किए गए अपमान की चर्चा की। उन्होंने कहा कि यह संत परंपरा का अपमान है, लेकिन विश्वामित्र जी ने अपमान करने वाले का नाम नहीं लिया। इस पर राम जी ने पूछा, किसने किया आपका अपमान। तब विश्वामित्र जी ने कहा कि यह जानकर आप क्या करेंगे। इस पर श्री राम जी ने कहा कि गुरुजी, आपके चरणों की सौगंध लेकर प्रतिज्ञा करता हूँ कि जिसका सिर आपके चरण में नहीं झुका उसका सिर मैं काट दूंगा। भगवान श्री राम की इस सौगंध का जैसे ही राजा सुकंत को पता चला, वे नारद मुनि को ढूंढने लगे, लेकिन नारद मुनि उन्हें कहीं नहीं मिले तो व्याकुल होकर रो पड़े। तब नारद जी उनके समक्ष प्रकट हुए और तब सुकंत ने सारी व्यथा उन्हें सुना दी। यह सुनते ही नारद जी ने कहा, माता अंजनी के शरण में जाने की सलाह दी। यह भी कहा कि यदि माता ने आपको बचाने का वचन दे दिया तो तुम जरूर बच जाओगे, लेकिन यह भी कहा कि वह किसी को नहीं बताएंगे कि नारद जी ने उन्हें यह सलाह दी है। राजा सुकंत तुरंत बजरंगबली के घर के बाहर जाकर रोने लगे और उनके रोने की आवाज़ सुनकर माता अंजनी बाहर आईं तो सुकंत ने कहा, माता मुझे बचा लीजिए, अन्यथा विश्वामित्र जी मुझे मार डालेंगे। इस पर माता अंजनी ने सुकंत को उसके प्राण बचाने का वचन दिया। उन्होंने कहा कि तुम शरण में हो, तुम्हें कोई नहीं मार सकता। इसके बाद राजा सुकंत को विश्राम करने के लिए कहा। शाम ढले जब हनुमान जी माता अंजनी के पास पहुँचे तो उन्होंने सारी बात बताई, लेकिन सुकंत को बुलाने से पहले पवनसुत से कहा कि तुम पहले सौगंध लो। तब श्री हनुमान जी ने कहा कि वह श्री राम के चरणों की सौगंध लेते हैं कि वह सुकंत के प्राणों की रक्षा करेंगे। तब माता अंजनी ने राजा को बुलाया। हनुमान जी ने पूछा, आपको कौन मारना चाहता है। तब सुकंत ने बताया कि उन्हें भगवान श्री राम मारने वाले हैं। इतना सुनते ही माता अंजनी हैरान रह गईं। उन्होंने कहा कि आपने तो विश्वामित्र जी का नाम लिया था। तब राजा ने कहा कि नहीं, वह तो मरवा डालना चाहते हैं, लेकिन मारेंगे तो भगवान श्री राम ही। हनुमान जी ने राजा सुकंत को उनकी राजधानी में छोड़ा और श्री राम के दरबार में पहुँचे। वहाँ पहुँचकर उन्होंने राम जी से पूछा कि वह कहाँ जा रहे हैं। तब मर्यादा पुरुषोत्तम ने बताया कि वह राजा सुकंत का वध करने जा रहे हैं। तब हनुमान जी ने कहा, प्रभु उसे मत मारिए। राम जी ने कहा कि वह तो अपने गुरु का वचन दे चुके हैं और अब पीछे नहीं हटेंगे। हनुमान जी ने कहा, प्रभु मैंने सुकंत के प्राणों की रक्षा के लिए अपने इष्ट देव यानी आपकी सौगंध ली है। तब भगवान राम ने कहा कि तुम अपना वचन निभाओ, मैं अपना निभाऊंगा। हनुमान जी राजा सुकंत को लेकर पर्वत पर पहुँचे और राम नाम का कीर्तन करने लगे। उधर राम जी राजा सुकंत को मारने के लिए उनकी राजधानी पहुँचे, लेकिन वह नहीं मिले तो वह उन्हें ढूंढते हुए पर्वत पर पहुँचे। वह हनुमान जी राम मंत्र का जप कर रहे थे। राम जी को देखते ही सुकंत डर गए। तब हनुमान जी ने कहा
कि राम मंत्र का जप करते रहो और निश्चिंत रहो। भगवान राम पर पूरा भरोसा रखो। लेकिन वे काफ़ी डरे हुए थे, तो हनुमान जी ने सुकंत को राम नाम मंत्र के घेरे में बिठा दिया। इसके बाद राम नाम जपने लगे। राम जी ने राजा सुकंत को देखकर जब वाण चलाना शुरू किया तो वह राम नाम के मंत्र के आगे विफल हो गए। राम जी हताश हो गए कि क्या करें। यह दृश्य देखकर श्री लक्ष्मण जी को लगा कि हनुमान जी भगवान राम को परेशान कर रहे हैं, तो उन्होंने स्वयं ही हनुमान जी पर वाण चला दिया। लेकिन इस वाण से हनुमान जी नहीं, भगवान श्री राम ही मूर्छित हो गए, क्योंकि हनुमान जी के हृदय में श्री राम जी थे। राम जी जैसे ही होश में आए वे हनुमान जी की ओर दौड़े। उन्होंने देखा कि उनकी छाती से रक्त बह रहा है। वे हनुमान जी को दर्द देख नहीं पा रहे थे। वे बार बार उनकी छाती पर हाथ रखते और आंखें बंद कर लेते। पवनसुत को होश आया तो उन्होंने देखा कि राम जी आंखें बंद करके हनुमान जी के छाती पर बार बार हाथ रख रहे हैं। और इसी मौके पर पवनसुत ने सुकंत को पीछे से निकाला और उसे अपनी गोद में बिठा लिया। तभी राम जी ने फिर से हनुमान जी के माथे पर हाथ फेरा, लेकिन इस बार वहाँ पवनसुत की जगह राजा सुकंत थे। राम जी मुस्कुराए और हनुमान जी बोल उठे कि नाथ, अब तो आपने इनके सिर पर हाथ रख दिया, अब आप ही इनकी रक्षा करेंगे। तब श्री राम ने हनुमान जी से कहा, हनुमंत, जिसे तुम अपनी गोद में बिठा लो उसके सिर पर तो मुझे हाथ रखना ही पड़ेगा, लेकिन गुरुजी को क्या जवाब देंगे। तभी हनुमान जी को विश्वामित्र जी सामने से आते दिखाई दिए। उन्होंने राजा सुकंत से कहा कि जाओ, तब प्रणाम नहीं किया तो क्या हुआ, अब कर लो। राजा ने दौड़कर विश्वामित्र जी का अभिवादन किया। वह भी प्रसन्न हो गए और बोले, राम, इसे क्षमा कर दो। राजा सुकंत विश्वामित्र जी से कुछ कहते कि इससे पहले नारद मुनि प्रकट हो गए। उन्होंने सारी घटना कह सुनाई। तब विश्वामित्र जी ने पूछा कि नारद, तुमने ऐसी सलाह क्यों दी। तब नारद जी ने कहा कि अक्सर ही लोग मुझसे पूछते हैं कि राम बड़े या राम का नाम बड़ा, तो मैंने सोचा कि क्यों ना कोई लीला हो जाए कि लोग अपने आप ही समझ लें कि भगवान से अधिक भगवान के नाम की महिमा है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी, कृपया करके हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।